हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अन्नू ट्यूटोरियल्स। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप लोग सीखेंगे सबसे छोटे ब्लाउज की कटिंग करना। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे नॉर्मल साइज होते हैं आप उनकी कटिंग आसानी से कर लेते हैं, बट आपके पास कोई सबसे छोटे साइज का ब्लाउज सिलने के लिए आ जाता है तो आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें इसको किस तरीके से कटिंग करना है, किस तरीके से नहीं करना है, जिससे कस्टमर का ब्लाउज है वो परफेक्ट बैठे। तो फ्रेंड्स आइए, आज के वीडियो में हम यही सीखते हैं कि आपको छोटे साइज के ब्लाउज की कटिंग कैसे करनी है। तो देखो, ये इसका मेन कपड़ा है और ये इसका अस्तर है। तो सबसे पहले हम कटिंग करेंगे अस्तर पर। तो देखो, अस्तर को इस तरीके से खोलेंगे। अस्तर हमारे पास बड़ा है, देखो इसमें से आप छोटे साइज का भी ब्लाउज कट कर सकते हैं और आप इसमें से बड़े साइज का ब्लाउज भी कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखो, ये हमारे पास बड़ा अस्तर है और इसमें से पर हम करेंगे छोटे साइज के ब्लाउज की कटिंग। देखो इस तरीके से, अगर आपके पास बड़ा अस्तर है तो आप कोई भी हैवी साइज के ब्लाउज की कटिंग भी कर सकते हैं। आपका जो ब्लाउज है कहीं से भी उसके लिए कपड़ा कम नहीं रहेगा, आसानी से आप कटिंग कर सकते हैं। तो देखो, आपको इस तरीके से अस्तर को लंबाई की तरफ से ऐसे आपको फोल्ड कर लेना है और फिर आपको देखो साइज के अकॉर्डिंग इसका निशान लगाना है। तो देखो, ये ब्लाउज है 28 साइज का, यानी कि इसका चेस्ट है वो 28 है और इसकी कमर है वो है 25 इंच। तो इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो, इतने छोटे ब्लाउज है वो बहुत ही कम सिलने के लिए आते हैं, पर क्या है, जो कुछ महिलाएं वो बहुत ही पतली होती हैं और फिर उनका साइज है वो इसी तरीके से बहुत छोटा होता है। तो देखो, पहले आप उसका डबल करके यहाँ पे निशान लगाएंगे। देखो, तो देखो पहले आपको यहाँ पे निशान लगाना है 14 इंच का। तो देखो, ये 28 साइज के लिए हो गया हमारा कपड़ा, यहाँ पे डबल है और फिर आपको इसमें मार्जिन रखना है। तो देखो, जितना भी आपका साइज है आप पहले उसका आधा करेंगे इस तरीके से। जैसे आपका साइज है यहाँ पर 40 इंच है, तो देखो पहले आप 20 इंच का निशान लगाएंगे और उसके बाद आपको ब्लाउज का मार्जिन ऐड करना है, यानी कि दोनों साइड में आपको मार्जिन कितना रखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, ये छोटा साइज है तो हम उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर मैंने निशान लगा लिया है। देखो, पहले निशान लगाया है 14 इंच का, इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा करना है। तो देखो, ये तो इसका हो गया फिटिंग का निशान। इस निशान से आपको इसकी कटिंग नहीं करनी है। अगर आपसे गलती से भी इस निशान से कटिंग हो जाती है तो समझ लीजिए आपका ब्लाउज है वो कभी भी सही नहीं होगा और वो पूरी तरह से आपका ब्लाउज है वो खराब हो जाएगा, यानी कि आपके ब्लाउज में वो मार्जिन है बिल्कुल भी नहीं रहेगा और सिलने के बाद आपका ब्लाउज है बॉडी पर परफेक्ट नहीं बैठेगा, यानी कि बॉडी पर आएगा ही नहीं। तो देखो, ये निशान लगाने के बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है इसके मार्जिन का। तो देखो, मार्जिन आप 4 इंच 5 इंच अपने हिसाब से रख सकते हैं। दोनों साइड के लिए आपको मार्जिन का निशान लगाना है। तो यहाँ पे मैं लगा रही हूँ निशान 4 इंच का। तो देखो, इस तरीके से आपको 4 इंच का निशान लगाना है। दोनों साइड में इसका 2-2 इंच मार्जिन हो जाएगा और इस तरीके से इस लाइन को भी आपको सीधी खींचना है। तो देखो, आप इस लाइन से इसकी कटिंग नहीं करेंगे, आपको कटिंग करनी है इस लाइन से। तो ये कपड़ा आपका बचता है, तो देखो इसमें से आपको निकालनी है इसकी आस्तीन। तो आस्तीन की कटिंग मैं आपके लिए नहीं बताऊंगी, मैंने आस्तीन की कटिंग की अलग से वीडियो बना रखी है, आप वहां से आस्तीन की कटिंग है वो डिटेल में सीख सकते हैं। तो देखो, आपकी ये समझ में आ गया होगा कि आपको सबसे पहले कपड़े को किस तरीके से कटिंग करना है। आपका साइज चाहे जो भी है, आपको पहले उसका हाफ करना है और हाफ करने के बाद आपको यहाँ पे निशान लगाना है और मार्जिन उसमें आपको 4 या फिर 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो देखो, फिर आपको कपड़े को इस तरीके से खोलना है, इस तरीके से। तो देखो, ये तो कपड़े की चौड़ाई है और ये कपड़े की लंबाई है। तो देखो, आपको कपड़े को इस तरीके से लंबाई की तरफ से ऐसे फोल्ड करना है। तो इसके बैक और फ्रंट दोनों पार्ट एक साथ निकालेंगे। तो देखो, पहले आपको कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है और नीचे की साइड में आपको आधा इंच का यहाँ पर निशान लगाना है इस तरीके से और निशान लगाकर इसको सीधा करना है। तो देखो, ये इसके बैक पार्ट का निशान हो गया, यानी कि बैक पार्ट में आपको इतना मार्जिन छोड़ना है। जैसे अगर आप अपना ब्लाउज बना रहे अस्तर वाला तो आपको यहाँ पर आधा इंच या फिर 1.25 इंच मार्जिन छोड़ना है, इससे ज्यादा आपको नीचे की साइड में मार्जिन
नहीं छोड़ना है। देखो फिर आप ब्लाउज की लेंथ का निशान लगाएंगे कि आपके ब्लाउज की लेंथ है वो कितनी है। तो देखो जितनी भी आप लेंथ का ब्लाउज कंप्लीट कर रहे हैं उससे आपको आधा इंच ऊपर की साइड में एक्स्ट्रा निशान लगाना है। तो देखो ब्लाउज की कंप्लीट लेंथ है 12 इंच, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया 12.5 इंच का, और इस निशान को ऐसे सीधा करना है। तो देखो ये इसके बैक पार्ट का निशान हो गया है, और अब आपके पास ये कपड़ा बचा है, इस कपड़े को आप इस तरीके से इसके ऊपर पलट देंगे। तो देखो ये जो बड़ा वाला कपड़ा है यानी कि ये फ्रंट पार्ट है इसका, और ये कपड़ा आपका जितना एक्स्ट्रा निकलता है आप इसको इसी तरीके से छोड़ दें। इसकी कटिंग अभी मैं आपके लिए बताऊंगी कि आपको कटिंग इसकी किस तरीके से करनी है और इस कपड़े को आपको यहाँ से कैसे कट करना है जिससे आपका जो फ्रंट वाला पार्ट है वो छोटा बड़ा नहीं रहे। तो देखो इस तरीके से आपको इसे 4 फोल्ड कर लेना है। देखो ये इसका बैक पार्ट हो गया और ये इसका फ्रंट पार्ट हो गया। इतना करने के बाद फिर आपको यहाँ पर निशान लगाना है इसके गले का, आर्म होल का, बेल्ट का। आप जैसा ब्लाउज बना रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर निशान लगा दें। तो देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ गले की चौड़ाई का, वो मैं 2 इंच का लगा रही हूँ। और फिर निशान लगाना है यहाँ पे गले की लेंथ का, तो मैं यहाँ पे निशान लगा रही हूँ 6.25 इंच का। और नीचे की साइड से आप चाहे तो गले की चौड़ाई को बढ़ा सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे निशान लगा दिया 2.5 इंच का। और इस तरीके से यहाँ पर आपको एक चौकोर बॉक्स बनाकर कंप्लीट करना है। और यहाँ पर एक तिरछी लाइन आपको ड्रॉ करनी है 1 या फिर 1.5 इंच की, और इसमें इस तरीके से आपको गोलाई की शेप देनी है। यानी कि आप जिस तरीके का गला बनाकर कंप्लीट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग आप गले की शेप दे देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगाना है। देखो बिल्कुल छोटे साइज का ब्लाउज है तो इसका तीरा आप 5 इंच रख ले, वो बहुत रहेगा। और या फिर आप बॉडी से नाप लेकर भी यहाँ पर इसका जो तीरा होता है उसका निशान लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसके शोल्डर का निशान लगा दिया है 3 इंच का। और देखो इसके आर्म होल का निशान आप लगाएंगे। देखो ये बहुत ही छोटे साइज का ब्लाउज है, तो देखो जैसे यहाँ पे आर्म होल का निशान होता है उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो बाजू की मोटाई होती है उसका हम निशान तो फ्रेंड्स देखिए ये छोटे साइज का ब्लाउज है, तो आपको यहाँ पे आर्म होल का निशान लगाना है 5 या फिर 5.25 इंच का। देखो 5.25 से ज्यादा 28 साइज के ब्लाउज में आपको आर्म होल का निशान नहीं लगाना है, नहीं तो वो आपका आर्म होल है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा कर देना है और साइड फिटिंग की तरफ आपको इस तरीके से इसे ऐसे निशान को लगाकर कंप्लीट कर देना है। देखो इसमें भी आपको 1 या फिर 1.25 इंच की यहाँ पर लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी, और इसमें गोलाई की शेप आपको इस तरीके से देनी है। देखो फिर आप यहाँ पे निशान लगा देंगे इसकी फिटिंग का। तो देखो इसकी जो फिटिंग है ये ब्लाउज है 28 साइज का, तो देखो पहले आप यहाँ पे निशान लगाएंगे चेस्ट का चौथाई भाग निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग। और देखो फिर आपको यहाँ पे आधा इंच या फिर 2 पॉइंट का निशान लगाना है हुकाई की पट्टी के लिए या फिर काज बटन। आप जैसा ब्लाउज बना रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निशान लगा दें। देखो ये तो हर साइज के ब्लाउज में लगता है। आप कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं या फिर आप हुक और आई वाला बना रहे हैं या फिर आप काज बटन वाला बना रहे हैं, आपको यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन तो रखना ही रखना है हुकाई की पट्टी के लिए। देखो इस निशान को आपको इस तरीके से सीधा खींच देना है। और जैसे आप अपना ब्लाउज है वो बेल्ट वाला बना रहे हैं तो आप यहाँ पर बेल्ट का निशान लगा दें, और आप अपना ब्लाउज है वो बगैर बेल्ट वाला बना रहे हैं तो देखो आपको इसकी कटिंग कैसे करनी है। देखो यहाँ तक तो आपका जो बैक पार्ट है उसकी लेंथ आ रही है यहाँ तक। तो जैसे आप इसकी कटिंग करेंगे तो देखो आप टेप को इस तरीके से रखें और यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच आपको फ्रंट वाले पार्ट को एक्स्ट्रा कट करना है। देखो तुरपाई के लिए हम फ्रंट वाले पार्ट को फोल्ड करते हैं, जो बैक पार्ट होता है इसको तो हम यानी कि अंडरग्राउंड सिलाई में पैक कर देते हैं, बट आपको ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसमें तुरपाई के लिए मार्जिन छोड़ना है। तो देखो आप यहाँ पर 1 या फिर 1.5 इंच इस तरीके से निशान लगा दें और इसी के अकॉर्डिंग आप इसकी कटिंग कर दें। तो देखो यहाँ पर ये जो मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की है यहाँ पर तो इसका बैक पार्ट आ रहा है और ये मैंने यहाँ पर फ्रंट पार्ट के लिए मार्जिन छोड़ा है। तो आप इस तरीके से
इसकी यहाँ पर कटिंग कर दें। और आपका देखो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, ये आसानी से निकल जाएगा और आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि आपको यहाँ से कितना कपड़ा कम या फिर ज्यादा कट करना है। तो देखो आप इस तरीके से नाप कर यहाँ से नीचे से कटिंग करेंगे तो आपकी जो फ्रंट पार्ट की लंबाई है वो ज्यादा भी नहीं होगी और एकदम परफेक्ट कटिंग होकर कंप्लीट हो जाएगी। तो फ्रेंड्स ये ब्लाउज बनाऊंगी मैं बेल्ट वाला। तो देखो इस ब्लाउज की लेंथ ही टोटल 12 इंच है। तो आपको ये नहीं पता है कि आप इसमें बेल्ट की कटिंग है वो कितने इंच पर करेंगे। छोटे साइज में आपको यहाँ पर बेल्ट का निशान लगाना है। देखो आप इसमें 12 इंच का ब्लाउज है तो आप इसमें 11.5 इंच का इस तरीके से निशान लगा दें। आधा इंच ऊपर की साइड में मार्जिन जाएगा और आधा इंच नीचे की साइड में मार्जिन जाएगा। तो देखो आपका जो बेल्ट है वो परफेक्ट यहाँ पर एकदम छोटा सा बेल्ट आएगा और ब्लाउज की शेप है वो बेल्ट की जगह से बहुत ही परफेक्ट आएगी। तो देखो एकदम छोटा सा बेल्ट आपको यहाँ पर लगाना है। छोटे साइज के ब्लाउज में बहुत ज्यादा आपको बेल्ट की चौड़ाई नहीं रखनी है। तो देखो गले की साइड से आप इस तरीके से निशान लगा लें, यानी कि आप ये वाली पट्टी जितनी चौड़ी रखना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। और इस निशान को आप इस तरीके से तिरछा करते हुए इस तरीके से मिला दें। तो देखो ये इसका बेल्ट हो गया। अब मैं सबसे पहले इसके बेल्ट की कटिंग कर देती हूँ। देखो दोनों पार्टों को इस तरीके से अलग अलग करना है। तो ये इसके बेल्ट की कटिंग हो गई है कंप्लीट। तो ये देखिए इसमें एकदम छोटा सा बेल्ट है वो ही अटैच होगा और ब्लाउज सिलने के बाद आप इसका लुक देखना कि वो कितना अच्छा लगता है। यानी कि वो बेल्ट है एकदम परफेक्ट आएगा और आपका बेल्ट है ना ही ज्यादा ऊपर चढ़ेगा और ना ही बहुत ज्यादा नीचा रहेगा। तो अब मैं इसके गले की कटिंग कर रही हूँ। तो देखो गला आप बैक और फ्रंट दोनों अलग अलग भी कट कर सकते हैं, बट मैं दोनों एक साथ कटिंग कर रही हूँ। जो इसका बैक गला है वो थोड़ा छोटा रखूंगी और इसका जो फ्रंट गला है उसको बड़ा रखूंगी। तो देखो ये इसका बैक वाला गला है और ये इसका फ्रंट वाला गला है। और इस तरीके से शोल्डर को अलग करते हुए मैं इसके आर्म होल की कटिंग कर दूंगी। तो देखो आर्म होल की कटिंग आपको गोलाई की शेप में करनी है। यहाँ से आपको दोनों पार्टों को बराबर कट कर देना है। बैक और फ्रंट वाले को इस तरीके से कोई भी पार्ट आपको छोटा बड़ा नहीं छोड़ना है। देखो फिर आपको यहाँ पर जो फ्रंट पार्ट होता है उसमें यहाँ पर आर्म होल में गोलाई की शेप देनी है, यानी कि आर्म होल को डीप कट करना है। तो ये आपको ध्यान रखें, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आर्म होल की गहराई दे वो फ्रंट पार्ट में ही आपको देनी है। गलती से भी आपको बैक पार्ट में आर्म होल की कटिंग नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपको दिख रही होगी, देखो ये इसका फ्रंट वाला आर्म होल है और ये इसका बैक वाला आर्म होल है। तो अब मैं आपको इसके टक्स के निशान लगा के बता देती हूँ कि आपको इसके टक्स के निशान किस तरीके से लगाते हैं। तो देखो आप इस तरीके से टेप को रखेंगे और यहाँ पर 4.25 का निशान लगाएंगे। आपको यहाँ पर ये जो गैप है ये 4 इंच का नहीं रखना है क्योंकि साइज छोटा है। तो आपको यहाँ पे निशान लगाना है 4.25 इंच का। और इस तरीके से आप टेप को रखेंगे और यहाँ पे निशान लगाना है 9.5 इंच का। और इस निशान को आपको इस तरीके से नीचे तक सीधा मिलाना है। और आप टेप को इस तरीके से रखेंगे और दोनों साइड में आपको टक्स की गैप रखनी है 2-2 इंच की। और इधर आपको 2 इंच का निशान इस तरीके से लगाना है, दूसरी साइड में निशान लगाना है आपको 4 इंच पर। आर्म होल की तरफ भी आपको 2 इंच का निशान लगाना है और इन निशानों को आपको इस तरीके से मिला देना है। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको ब्लाउज की कटिंग है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो फ्रेंड्स देखिए अब मैं आपके लिए समझा देती हूँ। इतना कटिंग करने के बाद आपको इसे साड़ी के कपड़े पर किस तरीके से रखना है और किस तरीके से कटिंग करनी है। तो देखो अस्तर की कटिंग तो नॉर्मल ही है, यानी कि जैसे आप सिंपल ब्लाउज की कटिंग करते हैं उसी तरीके से आपको पहले अस्तर की कटिंग करनी है और उसके बाद आपको किस तरीके से अपने साड़ी के कपड़े पर इसको अस्तर को जमाना है और किस तरीके से कटिंग करनी है। तो देखो सबसे पहले आप करेंगे अपने बैक पार्ट की कटिंग। तो देखो बैक पार्ट की कटिंग आप किस तरीके से रखेंगे। तो देखो आप अपने ब्लाउज के कपड़े को इस तरीके से सीधा करके रखेंगे, यानी कि आपके पास साड़ी का कपड़ा है,
आप उसको इस तरीके से सीधा करके रखेंगे और आप अपने बैक वाले पार्ट को खोलकर इस पर जमा देंगे। तो देखो ये इस वाले कपड़े की सीधी साइड है और आप इसे इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, और सभी जगह से इसमें हल्का हल्का सा मार्जिन देते हुए इसकी आप कटिंग कर देंगे। तो देखो इस तरीके से अस्तर के कपड़े को आप खोलकर मेन कपड़े की कटिंग करते हैं तो देखो आपका ब्लाउज है वो कभी भी खराब नहीं होगा, कहीं से भी आपका ये जो मेन कपड़ा है छोटा बड़ा नहीं कटेगा। इसमें थोड़ा टाइम तो लगता है बट आपका ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट कटिंग हो जाएगा। तो देखो ये मैंने बैक पार्ट की कटिंग कर दी है। देखो आप चाहे तो इसकी गले की कटिंग अब कर सकते हैं और चाहे तो गले की कटिंग आप सिलाई करते टाइम भी इसकी कटिंग कर सकते हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे आप उसी तरीके से इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो देखो इस तरीके से मैंने यहाँ पर बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट की है। उसी तरीके से आपको सेम फ्रंट पार्ट की कटिंग कंप्लीट करनी है और आपका अस्तर वाला ब्लाउज है वो एकदम परफेक्ट कटिंग होकर कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें मैंने आपको ये समझाया है जैसे आप एक साथ देखो इस तरीके से साड़ी वाले कपड़े को इस तरीके से डबल करके इसकी कटिंग नहीं करनी है। आप इसको पहले सारे कपड़े को नीचे फैला ले और उसके बाद आप ये जो आपका अस्तर का पार्ट है, देखो ये फ्रंट पार्ट है, बैक पार्ट है, आस्तीन है, यानी कि आप सभी को इसके ऊपर इस तरीके से रख लें, देखो इस तरीके से, और फिर आप इसकी कटिंग करें। यानी कि आप देखो सिलाई करते टाइम भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आपने जिस पार्ट की कटिंग की है वो पार्ट आपको आसानी से मिल जाएगा और उल्टा सीधा देखने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अब मैं आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करके बता देती हूँ। तो देखो पहले तो हमने कपड़े को रखा था इस तरीके से, यानी कि पहले तो कपड़े को इधर से सीधा रखा था हमने और अब आपको फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो देखो कपड़े को आप इस तरीके से कर लेंगे, यानी कि इसकी सीधी साइड है आप अंदर की तरफ रख लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट होता है उसको तो नीचे की साइड से सिल के हम सीधा कर लेते हैं, बट ये जो ब्लाउज का फ्रंट पार्ट होता है इसको हम जिस तरीके से कटिंग करते हैं उसी तरीके से हम इसकी सिलाई करते हैं। तो देखो पहले आप इस तरीके से इसे जमाएंगे दोनों पार्टों को और नीचे की साइड में आप इसके बेल्ट को रखेंगे इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से क्या है, आप चाहे सिलाई जानते हैं या नहीं जानते हैं, अगर आप इस तरीके से अपने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करेंगे तो आपका ब्लाउज है वो कभी भी खराब नहीं होगा। और देखो आपका जो पार्ट है कोई भी उल्टा सीधा आपसे नहीं होगा, भूल से भी उल्टा सीधा नहीं होगा। जैसे आप कटिंग करेंगे उसी तरीके से सिलाई करते टाइम आपको आपका ब्लाउज है वो उसी तरीके से मिलेगा। तो देखो ये कपड़े की सीधी साइड है और पहले आप इसमें चारों तरफ इसकी कच्ची सिलाई करेंगे, फिर आप ये टक्स की सिलाई लगाएंगे। तो देखो आपको अपने कपड़े को उल्टा सीधा देखने में टाइम खराब नहीं करना पड़ेगा। तो आप इसी तरीके से अपने अस्तर वाले ब्लाउज की कटिंग करें तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो आपको कटिंग करते समय ये जरूर ध्यान रखना है, आपको जो साड़ी का कपड़ा है उसको हर जगह से बड़ा कट करना है, क्योंकि आप सिलाई करते टाइम फिनिशिंग कर सकते हैं। तो देखो आप इसको जितना बड़ा कट करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। देखो कहीं से अगर आपका कपड़ा है देखो इस तरीके से खिंच के भी कट जाएगा तो आप उसे सिलाई करते समय आप सही कर देंगे। तो देखो कटिंग में आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि ब्लाउज की कटिंग में फिनिशिंग नहीं आई है, आपको ध्यान रखना है सिलाई करते टाइम आपको हर जगह पर ब्लाउज पर फिनिशिंग देनी है। देखो आपने ये वाली कच्ची सिलाई लगा दी है तो आपको एक्स्ट्रा कपड़े को सभी जगह से कट करना है, यानी कि इस तरीके से कपड़े को आपको नहीं निकालना है। तो इसी तरीके से आप कर लेंगे इसकी आस्तीन की कटिंग। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इसी तरीके के एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।